अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, form an equation whose roots are। फॉर्म एन इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 1 ओवर अल्फा क्यूब 1 ओवर बीटा क्यूब, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा एंड बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, या अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड माइनस 1 ओवर अल्फा क्यूब कोमा माइनस 1 ओवर बीटा क्यूब। हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, और हमने वो इक्वेशन बनानी है जिसके ये वाले रूट्स हैं, वो भी क्वाड्रेटिक होगी। हमारे पास यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन है और ए नॉट इक्वल टू 0, तो वी नो दैट अगर इसके रूट अल्फा प्लस अल्फा बीटा है देन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होगा और अल्फा बीटा सी ओवर ए होगा, और अल्फा माइनस बीटा होगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर ए। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और हमने इक्वेशन बनानी है, वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एस फॉर सम ऑफ रूट्स। हम इन रूट्स को ऐड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। Putting the value of alpha plus beta and alpha beta, we know that alpha plus beta minus b over a and square of b over a is equal to b square over a square minus alpha beta is equal to c over a, and 2 alpha beta becomes 2c over a. Taking LCM of a and a square, we obtain a square is in the numerator b square minus 2ac. P for product of roots, P is equal to आ जाएगा अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर, एंड वी नो दैट अल्फा बीटा इज c over a, therefore अल्फा बीटा स्क्वायर will become c square over a square. Now we use the formula x square minus sx plus p is equal to 0. We have find the value of x. S is b square minus 2ac over a square. So we have x square minus b square minus 2ac over a square into x and plus c square over a square equal to 0. Multiplying equation both side of the equation by a square, and we obtain a square x square minus b square minus 2ac into x plus c square equal to 0, which is required quadratic equation whose roots are alpha square and beta square. Now for second part, roots are 1 over alpha and 1 over beta. First we find s sum of roots. S is equal to 1 over alpha plus 1 over beta. Taking LCM, we obtain alpha beta. Beta plus alpha, we know that alpha plus beta is equal to beta plus alpha, and value of alpha plus beta is minus b over a, minus b over a, and value of alpha beta is c over a. A से a कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया माइनस b ओवर c. सिमिलरली p फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बीटा, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा सी ओवर ए है, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 ओवर अल्फा बीटा ए ओवर सी होगा, या पहले अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दें 1 ओवर सी ओवर ए एंड देन इट बिकम्स ए ओवर सी। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी ओवर सी, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी ओवर सी एक्स, और पी की वैल्यू हमारे पास है ए ओवर सी इक्वल टू 0। Multiplying the equation both side of the equation by c, and we obtain cx square plus bx plus a is equal to 0, which is required quadratic equation whose roots are 1 over alpha and 1 over beta. Now for third part of the question, now we start third part. Roots are 1 over alpha square and 1 over beta square. First we find s sum of roots.
S is equal to 1 over alpha square plus 1 over beta square. Taking LCM of alpha square beta square, we obtain alpha square beta square is equal to beta square plus alpha square. By using the formula for alpha square beta square, S is equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta divided by alpha square beta square. अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए का स्केयर माइनस 2 सी ओवर ए, और अल्फा बीटा का स्केयर को लिखा जा सकता है अल्फा बीटा होल स्केयर, और ये आ जाएगा सी स्केयर ओवर ए स्केयर। इसको हम लिख सकते हैं बी स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस 2 सी ओवर ए, और बटे में हमारे पास सी स्केयर ओवर ए स्केयर है। नोमिनेटर का एलसीएम लिया, वो हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर, और ये बन जाएगा बी स्केयर माइनस 2ac, और इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये बन जाएगा ए स्केयर ओवर सी स्केयर। ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी बी स्केयर माइनस 2ac ओवर सी स्केयर। फिर हमने प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स 1 ओवर अल्फा स्केयर और 1 ओवर बीटा स्केयर का प्रोडक्ट 1 ओवर अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा स्केयर, ये बन जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा का स्केयर। We know that alpha beta is c over a and 1 over alpha beta is a over c, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 over c over a का स्केयर, ये बन जाएगा a over c का स्केयर, और इसको लिख सकते हैं a स्केयर over c स्केयर। अब हम इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे x स्केयर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x स्केयर माइनस s की जगह हम लिखेंगे b स्केयर माइनस 2ac ओवर c स्केयर, और p की जगह लिखेंगे a स्केयर ओवर c स्केयर इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय c स्केयर, वी ऑब्टेन c स्केयर x स्केयर माइनस इनटू b स्केयर माइनस 2acx and plus a square is equal to 0, which is required quadratic equation whose roots are 1 over alpha square and 1 over beta square. Fourth part of the question is alpha cube comma beta cube. First we find sum of roots alpha cube plus beta cube. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसमें ये लिखना बहुत इजी है। इसमें जब हम इसको ओपन करते हैं ना, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब का फार्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब रह जाएगा, और जो प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा वो माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें दर्ज करते हैं। ऐसा आ जाएगा हमारे पास माइनस बी ओवर ए की पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा सी ओवर ए है, और अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास है माइनस बी ओवर ए। इनको मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा माइनस बी की पावर 3 ओवर ए की पावर 3 और प्लस 3bc ओवर ए स्केयर। इन दोनों का एलसीएम लिया, हमारे पास आ जाएगा a की पावर 3, ये हमारे पास माइनस बी रेस्ट पावर 3 प्लस, और इसमें a स्केयर और इधर a क्यूब है, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 3abc। ये हमने s फाइंड कर लिया। अब हम p फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाय बीटा क्यूब, इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का क्यूब। अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास c ओवर a है, तो ये बन जाएगा c क्यूब ओवर a क्यूब। अब हम इक्वेशन यूज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन वाला फार्मूला x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s एंड p वी हैव x स्क्वायर माइनस s की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा प्लस b की पावर 3 माइनस 3abc इंटू x ओवर a क्यूब, और प्लस सी क्यूब ओवर ए क्यूब इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय ए क्यूब, वी ऑब्टेन ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इंटू एक्स एंड प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट
of this equation is 1 over alpha cube comma 1 over बीटा क्यूब। तो इसमें भी हम पहले s फाइंड करेंगे 1 over alpha क्यूब प्लस 1 over बीटा क्यूब। हमने इसका एलसीएम लिया, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो ये हमारे पास इधर बन जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। We know that बीटा क्यूब अल्फा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और हम इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और बटे में हमारे पास अल्फा बीटा का क्यूब हमने लिखा। ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऐसे लिखा जा सकता है, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को कंबाइन पावर की जा सकती है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए है, तो ये बन जाएगा माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब माइनस 3 सी ओवर ए इंटू माइनस बी ओवर ए, और बटे में हमारे पास आ जाएगा सी क्यूब ओवर ए क्यूब। क्योंकि हमें पता है कि अल्फा बीटा सी ओवर ए है, तो अल्फा बीटा का क्यूब बन जाएगा सी क्यूब ओवर ए क्यूब। अब इधर ए क्यूब है, और इन दोनों का हमारे पास बटे में हमारे पास आ रहा है ए का स्केयर, तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब। इधर हमारे पास माइनस बी का क्यूब भी रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर एक ए और मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 3abc, और बटे में सी क्यूब ओवर ए क्यूब है। हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास एस की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, और बटे में हमारे पास सी क्यूब है। फिर हम पी फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट के लिए आ जाएगा 1 ओवर अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बीटा क्यूब। इसको लिख सकते हैं 1 ओवर अल्फा बीटा का क्यूब। अब हमें पता है कि अल्फा बीटा सी ओवर ए है, तो अल्फा बीटा का क्यूब जो है उसको लिखा जा सकता है सी क्यूब ओवर ए क्यूब, और इसका रेसिप्रोकल लेने से ये बन जाएगा ए क्यूब ओवर सी क्यूब। अब हम इक्वेशन का मान लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस और पी की हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस, जब एस की वैल्यू ये है हमारे पास, तो माइनस एस में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये बन जाएगा प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इंटू एक्स, और बटे में हमारे पास सी क्यूब आ रहा था, और पी की वैल्यू है ए क्यूब ओवर सी क्यूब इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई सी क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा सी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस इंटू बी क्यूब माइनस 3abc इंटू एक्स, और प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0, which is required quadratic equation whose roots are 1 over alpha cube and 1 over beta cube.